मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6, 7, 8, 9 कुछ प्रॉपर्टी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज उस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाएगा और हम बोले थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद फिर से हम लोग प्रॉपर्टी में आ जाएंगे और 5 प्रॉपर्टी तक जो लिखवाया गया था, जिसमें से 5 अप्लाई नहीं हुआ था क्वेश्चन के साथ, 2 और 3 बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ था, जो आपको याद होगा। और मेरे को उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये मेरे को भी उम्मीद है। और अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9 प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहीं से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको ये भी बात बता दिया जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी को आपको फोकस करना है ज़्यादा, जहां से क्वेश्चन पूछता है। चलो, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी 6, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब ए है ना, पहले इसके बारे में जानो कि 10A प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम लगेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से पूछता है। तो आपको सबसे पहले बात करें, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, तो इस दोनों tan के बदले में आपको एक tan लिखना है, पहला चीज। और जब ए है ना, x को ये अलग tan रखा था, tan इनवर्स y को अलग रखा था, लेकिन जब आप एक tan इनवर्स ले लोगे तो ये दोनों बेचारा को एक साथ आना पड़ेगा। पहले अलग क्यों था? क्योंकि दोनों का है ना कहानी अलग अलग था, दोनों के लिए tan इनवर्स था, इसलिए एक a ले लिया, एक y ले लिया। लेकिन ये दोनों को अब एक tan इनवर्स दिया जा रहा है ना, एक छीन लिया जा रहा है। अब बताओ, जब दोनों के पास था, दोनों अलग अलग अपना मस्ती कर रहा था, लेकिन जब दोनों है ना, दोनों को अब एक tan इनवर्स दे दिया गया, तो एक ही में अब दोनों को आना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। तो कैसे आएगा? कुछ नहीं, x प्लस प्लस है तो x प्लस वाई लिख देना है, मतलब अलग अलग था, दोनों को एक साथ कर दिए, क्योंकि है ना एक tan इनवर्स आ रहा है, तो अब दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। पहले अलग अलग था, इसलिए दोनों अलग अलग था, दोनों के लिए tan इनवर्स था, लेकिन अब दोनों से छीन के एक tan इनवर्स कर दिया जा रहा है, तो दोनों को अब एक ही में काम करना पड़ेगा। प्लस से प्लस लिखना है। अब ये दोनों जो है, यहाँ जो दोनों होगा वही चीज यहाँ होगा, बस प्लस कैसा दिखने में लगता है, थोड़ा सा तिरछा देखोगे तो गुना जैसा आएगा, तो एक गुना में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा, वही चीज़ यहाँ प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लाई में होगा हमेशा। अगर यहाँ 2, 3 है तो यहाँ पे 2, 3 का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस होगा और यहाँ पे हमेशा 1 होगा। तो आपको याद हो गया होगा कि x प्लस वाई लिखना है, यही चीज़ का यहाँ गुना मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या होता है 1। चलो, बहुत अच्छा बात है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि सर बहुत अच्छा बोले कि आप मेरे को याद हो गया कि x प्लस tan इनवर्स y है सर, तो आप बोले अगर प्लस है तो ये दोनों के बदले में एक tan इनवर्स लिखेंगे सर, प्लस है दोनों को प्लस में लिखेंगे सर। आपको पता है कि ये जब प्लस में लिखा गया तो सर आप बोले थे यही दोनों यहाँ पे मौजूद रहता है, लेकिन क्या होता है, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना। और आप ये भी बताए थे कि यही दोनों मौजूद होगा, अगर एक्स वाई तो एक्स वाई होगा, बस डिफरेंस है कि यहाँ प्लस में होगा, है ना, तो यहाँ क्या होगा, गुना में होगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका अपोजिट हमेशा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलो, ये बात तो सही है, आप तो लगा लोगे, ध्यान से सुनना है। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, मतलब इसके बारे में आप दो केसेस इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 केसेस में, पहला केस था कि x प्लस वाई है तो x प्लस वाई,
और यही दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस से तो माइनस होगा। चलो अच्छा बात है। कब सर, बताया जाएगा जब आप पहले फॉर्मूला को याद रख लो। दूसरा केसेस में क्या है कि टेन इनवर्स, पहला केसेस ए था x प्लस वाई प्लस ए माइनस ए। दूसरा केसेस में सेम चीज होगा, है ना, सेम चीज होगा, सिर्फ इसके आगे पाई लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। तो अब बात रहा सर कि एफ, इसके बारे में दो, है ना, ए दो फॉर्मूला देता है ना, इसके बारे में हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, लेकिन कब कब लिखना है ऐसा एक क्वेश्चन उठता है कि सर आप बोले इसके बारे में दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन सर कब कौन तरीका कहाँ यूज करना है। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है। अब सुनना है, अगर आप एक्स वाई का वैल्यू गुना करने के बाद, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया जाएगा, पहले एकदम कोशिश करो कि, है ना, पहले ऐसे ही सीखने का कोशिश करो, बाकी तो एग्जाम्पल है ही है यार। अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेगा, ए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेगा और 1 से छोटा आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जब दोनों एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेगा और 1 से बड़ा आ जाएगा, 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा, दोनों का गुना करने के बाद 1 से बड़ा आएगा, तब आपको पाई लगाना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। क्या, अगर मान लो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। अब मान लो कि आप इस, एक क्वेश्चन है, x के जगह में 1/2 दिया है, y के जगह में 1/3 दिया है, ऐसा क्वेश्चन ही रहता है। अब इस, है ना, अब a तो इस फॉर्मूला में नजर आ रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, क्योंकि ये x के जगह में है, अरे क्या y के जगह में है, तो यही फॉर्मूला बैठ रहा है। तो सर ए फॉर्मूला के बारे में तो हम लोग दो, है ना, इस फॉर्मूला को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। सर सही बोल रहे हैं। तो पहला तरीका लिखना है कि दूसरा तरीका, तो अभी बताए थे कि अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1 से कम आ गया तो समझ जाना ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे देख लेते हैं कि 1/2 गुने 1/3, और देख लो x के जगह में हम बोले थे x y 1 से कम होना चाहिए, तो x के जगह में 1/2 है क्वेश्चन के हिसाब से, अब तो x तो है नहीं, और y के जगह क्या है 1/3। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये आ गया 1/6, जो कि 1 से छोटा है। तब आपको फॉर्मूला कैसे लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। जैसे फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, आपको पता है कि दो टेन इनवर्स के बदले एक टेन इनवर्स, ये x के जगह में बैठ जाएगा, ये y के जगह में बैठ जाएगा, और आपको पता है कि यही चीज़ यहाँ आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं x प्लस वाई, x के जगह y के जगह में बैठ गया, यही दोनों मल्टीप्लाई, प्लस है तो -1, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। लेकिन कब, ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से कम आएगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम अगर बात करें, इसका तो दो फॉर्मूला, इसका तो दो, है ना, कंडीशन है, दो, है ना, इसका दो बातें आता है, कौन सा बात कब लगाना है, कौन सा क्वेश्चन में लगाना है। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप देख लो x के जगह में दिया है 2, y के जगह में दिया है 3। तुम बोले थे, अब बात रहा सर a लगाएं कि a लगाएं, तुम बोले थे सबसे पहले x y को गुना करना, 2 गुने 3, x 2 है और y कितना है 3 है, तो गुना जब किया तो क्या गया 6, जो कि 1 से बड़ा है ना, तब आपको पाई लगाना पड़ जाएगा। जैसे फॉर्मूला तो सेम लगेगा, x के जगह में एक क्या होता है x प्लस वाई, तो x के जगह 2, y के जगह 3। आपको पता है यहाँ जो होता है वही चीज़ यहाँ गुना में होता है, प्लस के जगह माइनस, और यहाँ क्या हो गया 1। लेकिन सर अगर 1 से बना, है ना, अगर दोनों एंगल को गुना करेंगे, अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तब आपको क्या लगाना, पाई एक्स्ट्रा ऐड करना है, और 1 से छोटा आएगा तो वहाँ पे पाई नहीं लगाना है। आपको समझ में आया कि कब हम लोग, है ना, इस फॉर्मूला के बदले में दो चीज़ होता है, कब कहाँ पे लगाना है। जब 1 से कम होगा, जब एंगल को, है ना, एंगल को जब गुना करेंगे 1 से कम होगा तब पाई नहीं लगाएंगे, और 1 से ज़्यादा होगा तब हम लोग को क्या लगाना है, पाई। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 4 मार्क्स में यही फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 कुछ नहीं है,
अब बस ये याद रखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है पहले यहाँ माइनस होगा। सेम केसेस, एक्स है तो एक्स वाई, यही चीज आपस में मल्टीप्लाई होता है। बस फर्क ये है कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर है? प्लस है तो ऊपर में प्लस रखेंगे, माइनस है तो ऊपर में माइनस। अगर ऊपर में प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। बाकी सेम केसेस है। तो आपको याद हो गया? याद हो गया ना? तो ये फॉर्मूला तो माइनस वाला रटने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, प्लस अगर मेरा याद है, प्लस वाला याद है, तो हम लोग को याद रखना है कि माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस होगा बस, बाकी आपका सेम चीज है। क्लियर है? तो हम लोग को है ना माइनस वाला याद नहीं रखना, वो अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को याद क्या रखना है, बात को सुनो, ध्यान से सुनो, है ना, कि अगर है ना दो टेन इनवर्स दिया है, अगर उसका एंगल में एक्स और वाई, यहाँ तो एक्स वाई का बात कर रहे हैं क्योंकि एंगल एक्स और वाई है, मान लो एक्स के जगह में कुछ दे देगा नंबर, तो अगर ये दोनों को गुना करने के बाद 1 से कम आएगा, 1 से क्या कम, तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, पाई नहीं लगाना है। लेकिन जब दोनों को गुना करेंगे अगर 1 से बड़ा आ जाए, है ना, जैसे अभी 6 आ गया था, 1 से बड़ा था, तब आपको पाई को क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब माइनस के लिए तो कुछ नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये तो याद नहीं है, ये तो याद अपने आप हो जाएगा। बस आपको ये दो बात याद रखना है, 1 से कम होगा गुना करने के बाद एंगल तो पाई नहीं लगेगा, और 1 से बड़ा होगा तब पाई हम लोग को लगाना है। चलो अच्छा बात है, माइनस वाला तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। ए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दे। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट ए है, लेकिन मेरा काम है सब याद करवा देना, बाकी आप इसको फोकस कर लेंगे ज्यादा। और इसमें से ए दो प्रॉपर्टी आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या बोलता है सुन लो, हम बताते हैं तरीका। 2 tan इनवर्स आपको दिखेगा, 2 tan इनवर्स एक्स, तो आप क्या करोगे सुन लो। यहां पे आपका 3 केसेस बनेगा, तो आप 10 को 10 में लिखना चाहते हैं, या तो फिर साइन में लिखना चाहते हैं, या कॉस में, तीनों का फॉर्मूला है। तो अगर आप 10 में लिखोगे तो a2 को पीछे कर देना, 2x हो जाएगा। a2 को क्या कर देगा, पीछे, तो 2 यहाँ आ जाएगा 2x। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे जो x है उसका स्क्वायर कर देना, अब बीच में माइनस, और यहाँ क्या होता है 1। ये फॉर्मूला हो गया। तो पीछे याद रखना है फॉर्मूला आएगा, समझ आ रहा है? और इस पे क्वेश्चन हाल फिलहाल ही पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो 2 हमेशा पीछे कर देना, आराम से कर लोगे। अगर यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, यहाँ y रहता तो y का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल बताते हैं अप्लाई करने का, 2 tan इनवर्स 1/2, या मान लो 1/3। तो बोले क्या, tan इनवर्स ई 2 को पीछे कर देना, पहले से 1/3 था, 2 पीछे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब बताए थे कि पीछे तो कर दिया, अब यहाँ का क्या कर देना, स्क्वायर, यहाँ का क्या कर देना, स्क्वायर, ठीक है, -1। तो ये समझ में आया? तो ये 2 को पीछे कर देना, और x का क्या होता है, स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो कैसे याद करवाएंगे। अगर साइन में पूछेगा, अगर 2 tan इनवर्स को 10 में बताएगा तो माइनस, और साइन में पूछेगा तो क्या लिखना, प्लस। बस यही डिफरेंस है, 10 में लिखना है तो माइनस, और साइन में पूछेगा तो प्लस, मतलब अपोजिट हो जाएगा। बस 2x ही है, 1 ही है। तो 10 में अगर लिखेगा तो माइनस, तो 10 वाला याद है कि माइनस होता है, तो अपने आप आपको याद होगा कि साइन वाला में प्लस कर देना है नीचे। और कोस में क्या होता है, अब ये दोनों मिल के होगा, दोनों मिल के क्या होगा सुनना है, 10 का माइनस और साइन का प्लस। तो कोस वाला क्या होता है, 10 और साइन का मिला के लिख दोगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कोस। अब बोला सर ए कहाँ गया, तो ए मान लो कट गया, सेम चीज है, मान लो कट गया, डिवाइड कर दिए, तो ए और ए बच जाएगा। तो इसलिए आपको याद हो गया, है ना, दोनों में है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डिसाइड तो यही दोनों करेगा। तो आपको याद हो गया कि 2 tan इनवर्स को अगर 10 में लिखेंगे तो नीचे माइनस होगा, लेकिन साइन में लिखेंगे तो सिर्फ प्लस कर देना है। अगर कोस में लिखेंगे तो याद रखना 10 में माइनस, तो है ना, कोस वाला ऊपर माइनस, साइन में प्लस तो कोस के नीचे प्लस। तो ये दोनों मिल जाएगा तो आपका क्या दे देगा, कोस। तो 10 में माइनस, कोस, साइन में प्लस। अब माइनस प्लस अगर मिला दो तब ये क्या बन जाएगा, कोस। तो ये आपको याद हो गया, है ना, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ए याद रखना है। क्लियर है? अब एक बात, अगर प्रॉपर्टी 9 का बात करें तो
तो एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, अरे ज़्यादा यूज नहीं है। जब क्वेश्चन जब तू करोगे तो 2 साइन इनवर्स और 2 कॉस इनवर्स से ज़्यादा आपको ए लगेगा, मैक्सिमम है 90% ए आता है। 1-2% हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में ए आ जाए, समझा। 2 साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स तो आप आराम से लिख दोगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2 को पीछे किया 2x रूट अंडर x का स्क्वायर, और इसमें क्या किया 2x स्क्वायर है ना -1। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे को जो हमको याद करवाना था, जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन पूछता है, जिस प्रॉपर्टी हम उस पर ज़्यादा फोकस किए, और ए आपको है ना 1-% क्वेश्चन में आ सकता है, तो ए आप है ना थोड़ा मोड़ा के लिए बस है ना याद रख लें क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या है, सुन लो कि टेन इनवर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है क्या। एक बार सुन ले कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम क्लियर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में कौन ज़्यादा यूज होता है ना, किससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले बताया गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका 2 फंडा है, या ये 2 चीज़ देगा। लेकिन बात है कि आप लेके क्या जा रहे हैं। वो पूछेगा कि मेरे पास 2 चीज़ है, आप लेना कैसा चाह रहे हैं, आप किस कंडीशन को लेके आए हैं। तो हम बोले यार तेरा क्या क्या कंडीशन है, तो मेरे को बताया कि जब एंगल को गुना करेगा तो 1 से अगर कम आएगा तो टेन इनवर्स है ना x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उस वही फॉर्मूला होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा में आपको एक पाई एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पाई क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा। तो आपको समझ में आ गया, क्या याद आ गया कि 10 का कंडीशन है कि दोनों एंगल को गुना करेंगे, अगर 1 से कम आएगा तो अपना कंडीशन बताया कि मेरा एंगल आप गुना करोगे 1 से कम आएगा तो हम आपको पाई नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन 1 से अगर ज़्यादा आ जाएगा, अगर आप 1 से ज़्यादा लेके आए होंगे तब हम आपको पाई एक्स्ट्रा में देंगे, क्योंकि ज़्यादा लेके आया है तो हम आपको ज़्यादा देंगे, एक पाई ज़्यादा दे देंगे। बात समझ आया। अब माइनस का तो आपको पता है, प्लस जैसा चलता है सिर्फ माइनस कर देना है। बाकी 2 टेन इनवर्स में इस फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे कि 10 अपने ही में माइनस देगा, साइन में प्लस होगा। देख लो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बस यही डिफरेंस है। और कोस क्या करता है, दोनों को मिला के लेता है ना। तो दोनों कोस क्या करता है, 10 और साइन को मिला देगा तब कोस बनेगा। तो 2 टेन इनवर्स को अगर 10 में लिखेगा तो माइनस, साइन में प्लस, और माइनस प्लस मिला देगा। 10 का माइनस लिख दो, पहले 10 आया तो 10 माइनस में है, पहले माइनस लिखेंगे। साइन बाद में आया तो बाद में प्लस वाला लिखेंगे। तो 10 और साइन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, कोस बन जाएगा। तो ये कम से कम याद रखना है। 1-8% क्वेश्चन में आएगा तो है ना 1-2 बार देख लेगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है, आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं। आपको प्रॉपर्टी याद हो गया होगा, अभी तुरंत बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप 2 तक हो गया था, अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब बात रहा सर कि और कितना प्रॉपर्टी है सर, क्लियर है। लेकिन आप अब ज़्यादा नहीं है, क्लियर है, बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन अगर इतना प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो अभी बताएं, तो अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप नहीं भी जानते तो उसको हैंडल कर लेंगे इसी प्रॉपर्टी के अनुसार। बात समझ आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जो अभी बताया गया था वो प्रॉपर्टी आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तुरंत हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा ध्यान दें, है ना। अगर इस प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो है ना, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी याद रख लेंगे और बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए आप इस पे फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलो, ये सवाल दिया है, फॉर्मूला बताए थे कि फॉर्मूला ए था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर 2 10 के बदले में एक 10, प्लस में है तो x प्लस
है ना x और y के बीच में क्या प्लस, तो आपको यहाँ पे प्लस रखना है, और यही दोनों जो प्लस है तो आपस में सट जाएगा, समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अपोजिट, यहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा प्लस, यहाँ क्या होता है 1। और एक चीज़ आपको और था कि पाई वाला फॉर्मूला, अब ये डिपेंड करेगा कि पाई लगाना है, इसके बदले में दो फार्मूला होता है, एक में पाई नहीं लगाना है, एक में पाई लगाना है। तो हम बताए थे कि अगर आप ए मेरा x के जगह में है, क्या है, ए मेरा x के जगह में, ए मेरा क्या y के जगह में, अगर आप ए एंगल को गुना करते हैं और 1 से कम आएगा तो याद रखना 1 से कम में कम है ना, कम है ना, तो इसलिए कम वाला लिखना, और 1 से ज़्यादा होता ना, ज़्यादा, तो मतलब तुम भी ज़्यादा कर देता, ज़्यादा मतलब पाई ज़्यादा कर देता। तो देखते अब गुना मल्टीप्लाई करके 1 से कम, अब तुम खुद सोचो 2/11 7/24, शॉर्ट में बताते हैं, अब मल्टीप्लाई करेगा तो 14, अरे जो भी है ए मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो भी है 11 गुने 24 इस टाइप से आएगा। अब बात रहा सर बहुत लड़का डिवाइड करने लगा, देख रहा है कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है, हमको एग्जैक्ट से क्या मतलब है यार, मेरे पास उतना टाइम है। बस ये सोचो कि अगर ऊपर में छोटा है और नीचे बड़ा है तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से छोटा है। अगर मान लो कोई बच्चा इसको डिवाइड करके पूरा डिवाइड कर रहा है, क्या यार तुमको यही पता चल गया कि ऊपर में अगर नंबर अगर छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है तो 0 पॉइंट समथिंग ही आता है ना, तो 1 से कम है। तो देख लो ऊपर में 14 है और नीचे क्या है 24 के बराबर, 24 से इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो 11 तो और ज़्यादा है, तो इसीलिए गुना करोगा तो है ना, तो ऊपर में छोटा नीचे बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा 1 से कम। अब बताओ कम का जब बात हुआ एंगल में 1 से क्या हो गया कम, तो जब कम हुआ तो आपको कम वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कम मतलब पाई नहीं लगाना, ज़्यादा होता 1 से तब आपको ज़्यादा देना पड़ता, पाई लगाना पड़ता। तो आप यहाँ पे देख लिए कि 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 14, अरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यार, बस अप्रॉक्स जानो कि क्या आएगा, ये 14 है, ये 24 है, यही तो बड़ा हो गया, और ऊपर में छोटा हो जाता है 0 पॉइंट समथिंग, 11 तो और बड़ा हो जाएगा, इतना ही तो पहले टिक ले, इसलिए 0 से कम आएगा, 1 से कम, 0 से कम मतलब है ना, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब 1 से कम, और 1 से जब कम आ रहा है तो आपको कम के लिए कम चीज़ देना, ज़्यादा के लिए ज़्यादा देते हैं, पाई देते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्त, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम प्रूव करना है, वो चीज़ ला के दिखाना है। तो अगर बात करें तो tan इनवर्स है ना, x के जम क्या है 2/11 प्लस 7/24 अपॉन, आपको पता चल गया फॉर्मूला बोलता है कि x और y का जोड़ होना चाहिए। तो देख लो दोस्त, x के जम क्या है 2/11, y के जगह हम क्या है 7/24, कोई दिक्कत है तो है ना, पहले x था तो x y लिखते थे, अब x के जम एक चीज़ दिया, y के जम a, तो x y का जोड़ लिख दिए, x के जम यही ना है, y के जम a है। अब बोले थे यही चीज़ दोनों आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे x गुने y, तो x मेरा a है, y मेरा a है, तो a हो जाएगा 24। आपको पता है अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है 1, तो x के जगह हम लिखें, y के जगह हम लिखें, यही दोनों आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, चलो एलसीएम लेने अगर नहीं जानता है तो कोई बात नहीं है, आप दो तरीका से यहाँ काम कर सकते हैं कि अगर है ना बहुत कोई इसका एलसीएम निकाल रहा है, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा में जान लो क्या कि अगर ए दोनों अलग अलग है तो आप दोनों को उतार दो, क्लियर है। एलसीएम, बहुत आदमी इसका एलसीएम निकालने लगता है जो टाइम ले लेगा, है ना, तो आप क्या करो दोनों अलग अलग दोनों उतार दो। जैसे आप देखते होंगे 1/2 1/3, बहुत कोई ऐसे भी बनाता है, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ऐसे भी बनाया, तो 2 तिया 6, तो यहाँ एक है ना 2 तिया 6 3 आ रहा है, 3 को एक बार पड़ेगा 3, 3 दूना 6, 2 आ रहा है, और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 5/6, ये भी सही है। और एक तरीका ऐसा भी है
कि देख लो थोड़ा, बस कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कॉमन मतलब समझ रहा है ना, बताएंगे कि अगर ए 2 और 3 अलग अलग पार्ट है तो 2 3 दोनों उतार दो, देन अभी सेम रिजल्ट आएगा। अलग अलग है ना, दोनों उतार दो। अब एक बात बताओ, 2 इसके पास है तो ए 2 तो है, हम बोले देखो मेरे पास 2 और 3 आप लोगे क्या, तो मेरे पास बोला कि 2 है यार, हम लेके क्या करें, कोई नया चीज़ है तो दो, तो ये क्या करेगा 3 ले लेगा। इसके पास 3 ऑलरेडी है तो नहीं लेगा तो क्या लेगा 2। तो देख लो आप रिजल्ट 5 बाई कितना हो गया 6। तो आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप दोनों को डायरेक्ट नीचे उतार सकते हैं, एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। तो आप क्या करो है ना, ध्यान से सुनो कि अगर 11 और 24 अलग अलग है तो उतार दो। अब इसके पास 11 है तो ये क्या लेना चाहेगा, 11 है तो इसके मेरे पास 2 चीज़ है तो ये बोलेगा 11 है मेरे पास, तुम 24 दे दो मेरे को। नहीं समझ आ रहा है तो 24 लेगा और पहले से 2 है तो 24 दूना क्या हो गया 48 प्लस इसको पूछे क्या लेगा तो बोला देख लो मेरा नीचे क्या है, ये बोला 24 है तो हम बोले मेरे पास भी 24 है, बोला वो चीज़ क्या है लेंगे, कोई नया चीज़ है 2 तो 11 लेगा, तो 11 सत्ते क्या हो गया 77। समझ में आया बात। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पे अगर एलसीएम करें तो यहाँ पे 1 है और इधर क्या है देख लो, यहाँ भिन्न का 1 2 गुने 7 और 11 गुने 24 इस टाइप से है। तो एलसीएम 1 है इधर और इसका इधर है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही पूरा हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे 1 और यहाँ दिया है 3 तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वही ना होगा, 1 3 का 3 होगा। तो उसी तरह इधर 1 है और इधर ए वाला है पूरा, तो इधर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 11 गुने 24, ये पूरा उतर जाएगा एलसीएम, क्योंकि 1 और इसका एलसीएम यही हो जाएगा। अब सुनना है, इसको बोले तुम क्या लेगा, ये बोला यार मेरे नीचे तो कुछ नहीं है, तेरे नीचे क्या, हम बोले 11 और 24 दोनों है, तो बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो ये दोनों ले लेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो 11 और 24 जब ले लेगा, 11 और 24 आपका ले लेगा है ना, तो एक क्या ले लेगा 11 गुने 24 दोनों ले लिया, ठीक है। अब इसको पूछे तुम क्या लेगा, बोला मेरे पास दोनों अवेलेबल है, तो ये कुछ नहीं लेगा, तो है ना अपना खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना दिक्कत है। अब यहाँ से अगर बात करें हम, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें थोड़ा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स है ना 48 और 77। आप यहाँ जो ए कट गया तो 8 7 15 क्लियर है, 8 7 कितना हो गया 15, 7 4 11 125 अपॉन ए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 11 24 कितना हो जाएगा 4 6 2 264, क्या गया 264 माइनस कितना हो गया 14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इनवर्स 125 बट्टे 250, तो कितना 2 बार में कट करेगा, तो देख लो RHS आपका 1/2 आ गया, प्रूव हो गया। समझ में आया। तो क्या आप ये सेम क्वेश्चन नहीं है, देख लो सेम है, क्लियर है, तो आप बना सकते हैं। हम क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं, x के जगह में 1/2, y के जगह में 1/3 बैठाना है। लेकिन सर कौन सा फार्मूला लगेगा आप खुद देख लो, बोले थे एंगल वाला मल्टीप्लाई करके देख लेना, a और a मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6, तो आप खुद देखो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से छोटा है, तो आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1 से बड़ा आता तब पाई लगाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सेम है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा अब करने जा रहे हैं। तो x के जम आप लगा लोगे, y के जम लगा, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सुनना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 10 इनवर्स 2a माइनस बी अपॉन, अरे आपका क्या हो गया b√3, b√3 और a क्या हो गया 10 इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a√3, a क्या हो गया π/4 लाना है, ये क्या लाना है π/4। तो ये फॉर्मूला यूज करना, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं ध्यान से सुनना,
फॉर्मूला ए है कि टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला ए होता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर, यही ना था। तो बताया गया था कि आप क्या करोगे, टेन इनवर्स x प्लस वाई, दोनों प्लस से प्लस लिखना है, दोनों आपस में क्या कर देना है, प्लस के जब गुना कर देना है, प्लस है तो इसका अपोजिट, तीन बात याद रखना है, प्लस से प्लस, इसी के बीच में गुना कर देना तो यहाँ वो उतर जाएगा, और प्लस से तो क्या कर देना माइनस। चलो सर आप बताए थे कि इसका दो फॉर्मूला 1 से बड़ा होगा तो पाई लगाएंगे, 1 से छोटा थे। अब बता दो सर एंगल में क्या आपको पता चल रहा है, नहीं। तो यहाँ पे ए मेरा x हो गया, ए मेरा y हो गया। अब तुम खुद सोचो, ये नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 है ना 3 तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए जिसमें नहीं पता चल रहा है तो आप यही फॉर्मूला यूज कर दें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नंबर नहीं है एंगल में तो नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करें, है ना, आप क्या पता करें, है ना, तो आप यही फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला लगा देना है जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सुनना बात, टेन इनवर्स क्या बोले, अगर आपको एक्स वाई नंबर होता तो आप मल्टीप्लाई करते तब आपको पता चलता कि 1 से बड़ा आया कि 1 से छोटा, लेकिन यहाँ बी ए करके दिया है, मल्टीप्लाई करेगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा, तब इस केसेस में आपको ऊपर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना। तो ए क्या हो गया, x के जगह में आपका हो गया 2a माइनस बी अपॉन बी रूट 3, समझ आ रहा है दोस्त, प्लस y के जगह में क्या हो गया 2b माइनस ए रूट 3, ध्यान से सुनना है, ए मेरा एक्स वाई हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ए मेरा x हो गया, y बैठाना है तो y पूरा ये एंगल वाला पूरा y है, क्योंकि एक टेन के पीछे x होता है, इस टेन के पीछे y होता है, तो x के जगह में कौन है, पूरा चीज है, y के जगह में क्या है, पूरा बैठ गया। अब क्या बोलता है, सुनना है बात, कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2a माइनस बी रूट 3 मल्टीप्लाई y, तो y यही ना है 2b माइनस ए रूट 3, क्लियर है। तो आपको पता है यही दोनों चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का माइनस, और यहाँ क्या होता है 1, ये चीज़ आपका आ गया। अब आपको पता है कि हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर हम लोग लें इसका तो टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स ध्यान से देखना है, टेन इनवर्स आपको बताए थे, ध्यान से सुनना है, क्या क्या बता रहे हैं, सुनना है बात को, ध्यान से सुनना है, क्लियर है। चलो अगर हम लोग इसका अगर बात करें तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, टेन इनवर्स 2a माइनस बी रूट अंडर 3 और 2b माइनस ए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आगे थोड़ा बढ़ेगा बात। अब एक क्या हो गया 2a माइनस बी मल्टीप्लाई 2b माइनस ए अपॉन, यहाँ देख लो मल्टीप्लाई में है तो b ए बी आ जाएगा, क्लियर है। और आपको पता है रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 3ab, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आप कुछ नहीं किए, बस a और a मल्टीप्लाई किए और b और a मिल के ab हो गया, और रूट थ्री के बदले में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि रूट 3 का 2 बार लिखेगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर और क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। आपको बताया गया था कि अगर आपका दोनों का दोनों डिफरेंट है तो आप एलसीएम देख लो, बार बार ये बात बता रहे हैं, बोन्स नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले कि डिफरेंट का मतलब होता है दोनों में कॉमन पार्ट नहीं मिलना चाहिए, क्लियर है। जैसे मान लो 5 है और 6 है, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा, नहीं समझ आ रहा है। अब मान लो ऐसा रह जाए 4 और 12, तो इसमें कॉमन है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 को लिख सकता है 4 गुने 3। तो इस केसेस में हम बात नहीं करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं दोनों में अलग अलग होना चाहिए।
जैसे 5 है और 6, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, कोई रिलेट नहीं है। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो यहाँ पे 12 है और यहाँ 16 है, तब इस केस में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 12 में 4 भी यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और 4 का पहाड़म ए भी आता है, 16 भी आता है, तब इस केसेस में हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब डिफरेंट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तब ऐसा में क्या करेगा, ध्यान से सुनना है। अगर एलसीएम दोनों अलग अलग है तो आप दोनों को सिंपल उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आपको बताए थे अभी। तो अगर दोनों, अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करो, दोनों को उतार दो। क्लियर है? इसके पास 5 है तो ये क्या लेगा, 6। इसके पास 6 ऑलरेडी है तो क्या 6 लेना चाहेगा? सबका सोच रहता है नया चीज़ ले, ये 5 ले लिया। अब 11 बट्टे कितना हो गया, 36 आंसर। समझ आ रहा बात? अगर आप ये भी जानते हैं कि अगर सेम सेम हो तो एलसीएम 5 5 का मतलब 5 ही होगा, तो ये दोनों बात कम से कम याद रख लो कि दोनों डिफरेंट होगा, दोनों को उतार देना, टाइम बचेगा। दूसरा बात देख लो, अभी हम अगर यहाँ पे एलसीएम पिछला क्वेश्चन में लेते हैं तो टाइम लग जाता है, इसलिए डायरेक्ट उतार देगा, तो उससे क्या होगा, नीचे नीचे डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। बात समझ आ रहा है? तो एक फायदा ये है। चलो एक बात बताएं, अगर दोनों सेम चीज होता है 5 5 10 10 तो उसके बदले में 5 ही लिखते हैं। तो जब सेम होगा तो उसके बदले में एक ही बात लिखना है, 10 10 होता तो एक ही 10 लिखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट होगा तब दोनों उतर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आना चाहिए, बेसिक बातें हैं। इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ना तो एलसीएम निकालने में टाइम लगा देंगे। अब सुनना है, अब यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, देख लो √3 सेम सेम है, तो आप बोले थे कि अगर जो चीज़ सेम हो जाएगा उसके बदले में आपको एक ही लिखना है। कोई दिक्कत? 5 5 के बदले में एलसीएम कोई पूछेगा, बताओ 5 5 का एलसीएम क्या होता है, क्या बोलोगे? 5 होता है ना। तो इसीलिए कोई बोला √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा, सेम है, तो उसके बदले में एक ही लिखते हैं। 10 10 के बदले में एक, कब? जब सेम होगा तो उसके बदले में एक। अब देख लो, अगर यहाँ पे एलसीएम बात करें तो √3 सेम हो गया तो उसके बदले में एक। क्लियर है? अब ए और बी बचा, तो दोनों का दोनों डिफरेंट है, तो इसीलिए ए भी उतर जाएगा और बी भी उतर जाएगा। तो हम बताए थे कि दोनों का दोनों डिफरेंट होगा तो दोनों उतार देना है, दोनों आपस में सेम नहीं होगा दोनों उतारना है, और जो सेम होगा उसके बदले में एक उतारना है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि दोनों अगर अलग अलग है, 2 भी अलग 3 भी अलग, दोनों उतार देना है। लेकिन यही चीज अगर दोनों सेम होता तो उसके बदले में एक ही उतरता, ये नहीं कि 3 3 2 बार उतार देना, ऐसा एलसीएम नहीं होता है। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों उतरेगा, डिफरेंट में दोनों उतारना है। अगर सेम होगा तब उसके बदले में एक, मान लो 3 बार है तो भी एक ही बार उतरेगा। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं कि 3 बार उतार देना। तो जब डिफरेंट होगा तब दोनों उतरेगा, और सेम होगा तो इसके बदले में एक ही उतारा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आता है, बस हम सोचते हैं कि किसी को बोन्स ना हो। चलो, ए सेम सेम है, √3 तो आपको अभी बताया गया, जो सेम होगा उसके बदले में ए गो। ए अलग है, बी भी अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो बताया गया था दोनों अलग अलग होगा तो ए और बी दोनों उतर जाएगा, अलग अलग वाला दोनों उतार देना है। लेकिन √3 दोनों सेम है तो उसके बदले में एक, तो √3 सेम है तो उसके बदले में एक। ए और बी अलग अलग है इसीलिए दोनों, तो ए बी अलग था इसलिए दोनों उतर गया, अलग में दोनों उतारना है, और जो सेम होगा उसके बदले में एक। अब सुनो क्या कहानी है। अब इसको हम पूछे, देखो कैसे एलसीएम लेंगे। बोले बाबू तू लेगा क्या? बोला देख लो यार, मेरा नीचे b√3 है, मेरा नीचे क्या है, b√3। तो हम बोले अच्छा ऐसा बात है। अब मेरे पास है √3ab, बात समझना है। तो हम बोले तू लेगा क्या? तो बोला मेरे नीचे b√3 है, तो जो मेरे पास होगा तो नहीं लेंगे, कोई नया चीज़ है। तो हम बोले हाँ मेरे पास एक नया है, आपके लिए a है। तो बोला हाँ b और √3 होगा, नहीं देना यार, मेरे पास खुद का है। तो क्या ले लेगा? a ले लेगा, क्योंकि इसके पास a नहीं था तो a लेगा। तो ये हो जाएगा 2a², क्योंकि a लेगा तो दोनों ना लेगा तो 2a², अरे क्या हो जाएगा ab, दोनों ले लिया। चलो अब एक बात बताओ, अगर a नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, अगर इसके पास b√3 है और मेरे पास √3ab है, तो बताओ b√3 छोड़ दो, b√3 छोड़ दो, a लेगा। तो ये जब 2ab खुद का है और मान लो a ले लेगा तो a तो लेगा तो सब में चला जाएगा, तो 2a² - ab। चलो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको पूछे तुम क्या लेगा? तो बोला मेरे पास a√3 है। हम बोले मेरे पास √3ab है,
क्या लेना है क्या? बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पास अगर a √3 है तो हम a क्या करेंगे, √3 क्या करेंगे, मेरे पास तो खुद का है। तो हम बोले क्या लेगा, तो बोले हम मेरे पास एक नया चीज़ खाली b है, तो a √3 है, इसमें a है तो क्या लेगा, सिर्फ b लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b² और a और क्या लेगा b, तो a आ जाएगा ab। क्या कोई दिक्कत है क्या? b लेगा तो b लेगा, तो यहाँ b² और b लेगा तो ab। अब एक बात बताओ, यहाँ का अगर बात करें थोड़ा एलसीएम तो सुनना है, हाँ ध्यान से सुनना है, बहुत आराम से बताया जा रहा है, दिक्कत ना हो, क्लियर है? अब सुनना है यहाँ पे। अब देख लो 1 और 3ab का एलसीएम क्या होगा, अलग अलग है, 1 भी अलग है तो 1 भी उतार देना, a भी पूरा अलग है तो 3ab उतार देना, तो 1 गुने 3ab आपका 3ab ही आएगा। तो a अलग है, a भी अलग है, तो यही चीज़ उतर जाएगा। तो आप 1 उतारो ना उतारो, हम बोले थे दोनों अगर डिफरेंट है तो 1 भी उतारना और 3ab उतारना, तो 1 उतार दो, अलग अलग है दोनों उतार दिया। अब इससे पूछा गया कि 1 तुम क्या लेगा, बोला मेरे नीचे कुछ भी नहीं है। हम बोले मेरे नीचे 3ab है, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितना नया है सब चीज़ दे दो। तो ये पूरा का पूरा ले लेगा क्या, 3, पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा क्या ले लेगा, 3ab ले लेगा, क्लियर है? अब इससे पूछा गया कि तेरे नीचे 3ab है और मेरा नीचे भी 3ab है, क्या तू लेगा? तो बोला आप ही देख लो कि मेरा नीचे 3ab है, आपका भी नीचे 3ab है, तो दोनों तो सेम है, जो मेरे पास है वही आपके पास है, कोई नया चीज़ तो है नहीं, है ना? कोई नया चीज़ होता तब हम लेते, तो ये तो लेगा नहीं, क्योंकि जो इसके पास है वही चीज़ मेरे पास है। अगर कोई नया होता मेरे पास तो ये लेना चाहता, तो इसीलिए नहीं लेगा। बोला हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो जैसा है क्या है, 2a - b, क्लियर है? 2a - b और एक क्या है, 2b - a, 2b - a। तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मेरे पास 3ab था इसके पास खुद का था, इसीलिए नहीं लिया। तो जैसा था वैसे ही उतर जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं लेगा। अब एक बात बताओ, a और a क्या जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2a² प्लस 2b² और ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, है ना? ab क्या हो जाएगा, 2ab। तो इसका नीचे क्या बच गया, √3। अब यहाँ पे अगर बात करें 3ab और ये मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आराम से करना। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, है ना? एक का पहले करो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरा के साथ, एक एक करके करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो आपको पता है कि बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, है ना? या तो फिर एक ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि माइनस बहुत डेंजर होता है, जाएगा तो सबके साथ जाएगा, सब में घुसेगा। तो माइनस अगर जब भी होता है तो ब्रैकेट ले लेते हैं। चलो गुना करते हैं, 2 और 2 4, a और b ab। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अब इसके साथ होगा तो 2a और a मिलके क्या हो जाएगा, 2a²। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब एक बात बताओ, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पूरा के साथ, तो इसके साथ पूरा हो गया। अब इसका बचा है तो b और 2b - 2b², क्योंकि b डबल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस a आपका हो जाएगा ab, a क्या हो जाएगा, ab अपॉन क्या था, है ना? ab कट गया तो 3 था। अब यहाँ से अगर बात करें तो tan इनवर्स 2, देख लो यहाँ 2 सब में कॉमन है, तो a² b² माइनस ab, क्लियर है? अब एक क्या हो गया, √3, क्लियर है? अब यहाँ से क्या बचा, 3ab, है ना? माइनस सब में जाएगा तो 4ab माइनस माइनस प्लस 2a², क्लियर है? अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, ab, ये चीज़ बच गया, अपॉन क्या हो गया, √3, है ना? तो जगह नहीं है तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। हाँ यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 होगा। अब यहाँ पे बचा tan इनवर्स 2 टाइम्स a² b² माइनस ab अपॉन √3,
और यहाँ पे क्या जाएगा, अब देख लो 4 और 1 कितना हो गया 5, क्योंकि माइनस में है और ये भी माइनस में है, ऐड होगा लेकिन क्या होगा माइनस में होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 AB, क्योंकि AB 4 है, AB के आगे 4 है, AB के आगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5 AB। अब 5 AB में जाएगा 3 AB, तो क्या बचेगा माइनस 2 AB। लेकिन इससे पहले 2A स्क्वायर लिखो, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर है ना, 2B स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 AB माइनस में है और 3 AB प्लस में है, तो 5 बड़ा है, तो 5 AB में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 5 वाला नेगेटिव था तो माइनस 2 AB बचेगा, है ना, 5 में 3 जाएगा और नीचे क्या हो गया 3। तो ए अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ए अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, हम लोग कॉमन यहाँ फालतू लिए, अगर नहीं भी लेते तो डायरेक्ट कट जाता, है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाता कट जाता, या तो फिर आपको कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस AB अपॉन √3 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी कट जाता, तो चलो काट दिए और नीचे क्या बच गया 3। अब तुम खुद सोचो क्या बचा, tan इनवर्स क्लियर है, यहाँ पे आपका बच गया 1, यहाँ 1 बार में कटा, ये कट गया तो 1/√3, कुछ नहीं है तो 1 है, ये पूरा खत्म, और यहाँ भी पूरा खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ क्या हो गया 3। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, tan इनवर्स है ना 1/√3, है ना, 3 पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा 1। तो ये आपको पता है कि tan इनवर्स है ना 3 के बदले लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो एक √3 कट जाएगा तो बच जाएगा √3। और आपको पता है कि tan √3 का मान तब आता है जब 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री, है ना, क्योंकि tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है ना √3। तो यहाँ पे 60 दिखता तो √3 दिखते, लेकिन यहाँ दिख रहा है √3, तो कितना का मान हो गया 60, और जो कि हम लोग 60 को बोलते हैं, है ना, 6 बोलते हैं। 60 का मतलब अगर 60 बात करता है तो यहाँ 3 लिखते हैं, मतलब π/3 आपका प्रूव हो गया। समझ में आया, है ना। या तो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, क्या कि tan इनवर्स √3 का मान लिखते हैं tan 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री, जो कि हम लोग 60 डिग्री को बोलते हैं, है ना, 6 है तो 3 होगा, और 30 डिग्री होगा तो 3 होगा तो 6 लिखते हैं, तो 6 है तो 3 लिखना पड़ेगा, तो मतलब ये क्या हो गया π/3। आपको पता है कि अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है, ये क्या हो जाएगा π/3। ये आपका प्रूव हो गया, उतार लें।